कोशिश तक नहीं की। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या यूनुस हसीना की दहाड़ से डर गए हैं, क्योंकि हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया था। क्या कुछ है, पूरा रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में अब जो हो रहा है, शायद उसकी कल्पना 5 अगस्त को देश छोड़ते वक्त शेख हसीना ने भी नहीं की थी। कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ नारे लगाते हुए सड़क पर निकलती है। इनमें से कुछ बुलडोजर पर सवार होते हैं। ये भीड़ शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर पहुंचती है। इसके बाद वहां से जो तस्वीर सामने आती है वो बांग्लादेश पर, वहां की यूनुस सरकार पर, पुलिस पर, सेना पर धब्बा है, बददुमा दाग है। बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा की शुरुआत सोशल मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के ऐलान के बाद हुई। जब यह हमला हुआ वहां सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे, लेकिन वो केवल तमाशबीन बने रहे। कट्टरपंथी शेख मुजीबुर रहमान के घर का मेन गेट तोड़कर अंदर घुस गए। पहले घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर को तोड़ा, फिर ये भीड़ घर के अंदर घुसी, बालकनी पर चढ़ी, तोड़फोड़ की, आगजनी की। इसके बाद बेशर्मी से फोटो भी खिंचवाती दिखी, मानो इन्होंने कोई जंग जीत ली हो। इस पूरी हिंसा के दौरान भीड़ फांसी दो, शेख हसीना को फांसी दो, पूरे बांग्लादेश को खबर दो, मुजीबुर रहमान की कब्र खोद दो, आवामी लीग के लोगों को पीटो, बांग्लादेश में वो नहीं रहेंगे, ऐसे नारे लगा रही थी। भीड़ का कहना था कि मुजीबुर रहमान का घर फांसीवादियों का गढ़ है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। कट्टरपंथियों का गुस्सा इतने भर से शांत नहीं होता। इसके बाद जानवर बन चुकी भीड़ शेख हसीना के चचेरे भाई शेख सोहेल और शेख जेवेल के घरों के बाहर पहुंचती है। फिर 2 बुलडोजर की मदद से घर को जमींदोज करने लगती है। अब इस उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी की वजह भी जान लीजिए। बांग्लादेश में आवामी लीग ने 6 अगस्त को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। 5 तारीख को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के 6 महीने पूरे हो गए थे। इस मौके पर वो रात 9 बजे अपने समर्थकों को ऑनलाइन संबोधित करने वाली थी। एक तरफ शेख हसीना अपनी तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी अपनी। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन के विरोध में 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता नाम के छात्र संगठन ने रात 9 बजे बुलडोजर मार्च निकालने का ऐलान किया। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रचार किया गया। इसमें शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई। लेकिन प्रदर्शनकारी 8 बजे ही शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान यहां से कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आईं जो इस भीड़ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होने की गवाही देती है। इस तस्वीर को देखिए। घर को खंडहर करने की अगली सुबह भीड़ एक बार फिर शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर जमा होती है। इस दौरान यहां फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिखाई दिया। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद भी शेख हसीना डरी नहीं। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो हर बांग्लादेशी को जानना चाहिए, इस भीड़ को जानना चाहिए, यूनुस को जानना चाहिए। शेख हसीना ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने उनके पिता को इसी घर से गिरफ्तार किया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने ना तो इस आवाज को ढाया और ना ही इसे आग के हवाले किया। इसे छुआ तक नहीं गया। जब शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने इसी घर से देश की नींव खड़ी की। शेख हसीना का बयान उस भीड़ के गाल पर करारा तमाचा है जो अपने देश की धरोहर को मिटाने में लगी है। गुस्से में इतनी अंधी हो चुकी है कि सही गलत का फर्क भूल गई है। लेकिन शेख हसीना यही नहीं रुकी, वो आगे दहाड़ी। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ बांग्लादेश में शुरू किया गया आंदोलन उनकी हत्या के लिए है। मोहम्मद यूनुस ने मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद जिंदा रखा। तो जरूर कुछ अच्छा काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी बार मौत को कैसे मात देती। शेख हसीना जिस तरह लगातार दहाड़ मार रही हैं, क्या मोहम्मद यूनुस को समझ आ चुका है कि अब वो बांग्लादेश में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं? यूनुस का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, उनका कोई तजर्बा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का या पॉलिटिक्स का। और पॉलिटिक्स का जब उनका तजर्बा नहीं है तो वो कट्टरवादियों के चंगुल में फंसे हुए हैं और इस तरह से सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए जिस प्रकार का प्रदर्शन वहाँ पर कल वेडनेसडे को हुआ और रात को 9 बजे बंगबंधु के घर के पास में, जिसको अभी म्यूजियम बनाया गया है, वहाँ पर इकट्ठे हो गए और 11 बजे उसमें आग लगा दी गई और वहाँ तोड़फोड़ की गई है, जिसमें कि
सेना का और जो वहाँ के पुलिस है उनका भी हाथ समझा जाता है। और ये अभी स्टूडेंट एक भस्मासुर बन गए हैं उनके लिए, हर बात के लिए यूनुस के ऊपर स्टूडेंट दबाव डालते हैं। एक रास्ता अपना लिया है अराजकता का और डेमोन्स्ट्रेशन का, जो कि बांग्लादेश के लिए और यूनुस के लिए बहुत खतरा है। ये सब कुछ देखते हुए जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। अब उनके तख्ता पलट की बारी है और वो इस कुर्सी पर चंद दिनों के ही मेहमान हैं। ये बांग्लादेश की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ कट्टरपंथी भीड़ है जो बांग्लादेश का इतिहास मिटाने पर आमादा है, तो दूसरी तरफ वो छात्र हैं जो यूनुस को उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। जीतता कौन है, अब ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबर